जौनपुर का मेला शुरू होने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। गांव की गलियां रंग बिरंगी पतंगों और माजों से सज गई थीं। बच्चे सुबह से शाम तक पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस में जुटे रहते। रामू, जो गांव का सबसे तेज पतंगबाज माना जाता था, इस बार कुछ बड़ा करने की ठान चुका था। मोहन, इस बार मैं ऐसी पतंग लाऊंगा कि गोपाल की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। सुना है बाजार में एक नई पतंग वाली आई है, जिसकी पतंगे जादुई हैं, जादुई। रामू तो उस उस पतंग वाले की बात कर रहा है। काका कह रहे थे कि वो कोई साधारण औरत नहीं, उसकी पतंगे खरीदने वाले कभी सुखी नहीं रहते। लोग कहते वो चुड़ैल है। ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। तू डरपोक है इसलिए डर रहा है। मैं तो उसकी पतंग जरूर लूंगा। चल मेले में चलते हैं। मोहन ने मना करने की काफी कोशिश की, लेकिन रामू की जिद के आगे उसकी एक न चली। उसी शाम रामू अपनी छोटी बहन शांति को भी मेले में साथ ले गया। शांति को मेले में जाना और उसकी रौनक बहुत पसंद थी, लेकिन उसको अपनी माँ की बातें याद थीं। भैया, माँ ने मना किया था उस पतंग वाले से कुछ मत लेना। वो कहती है उसकी पतंगे शापित है, इसलिए हमें माँ की कही बात माननी चाहिए। शांति, तू भी माँ की तरह डरपोक बन रही है। वो सब पुरानी कहानियां हैं। मैं बस एक पतंग लूंगा और इस बार गोपाल को हरा कर दिखाऊंगा। इस बार वो कैसे जीतेगा मेरे से। एक बार उसकी पतंग काट कर उसे मजा चखाऊंगा। शांति चुप रही, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। रामू, मोहन और शांति बाजार में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। ये दुकान मेले के सबसे कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थी। दुकान पर एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। देख मोहन, ये पतंगे तो जादू जैसी हैं। ऐसी पतंग तो गोपाल के पास भी नहीं होगी। रामू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये जगह भी अजीब है। ये बरगद का पेड़, लोग कहते वहाँ भूत रहते हैं। और ये औरत कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है। भैया चलो ना वापस, मुझे डर लग रहा है। हम कहीं और से पतंग ले लेंगे। अरे तुम दोनों डरपोक हो। रुको, मैं बात करता हूँ। रामू दुकान के पास जाता है और जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। उस औरत ने उसकी ओर देखा। आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि रामू के रोंगटे खड़े हो गए। बेटा, मेरी पतंग देखने आए हो? ये सिर्फ पतंग नहीं, ये सपनों का आसमान है। जो इन्हें उड़ाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन इनके साथ एक शर्त है। लेकिन क्या शर्त, बताओ ना मुझे। इन पतंगों को उड़ाने वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर उसने झूठ बोला तो ये पतंगे उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसके रूह तक को चैन नहीं मिलेगा। रामू को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वो इतना ज्यादा उत्साहित था, उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसकी नजर एक लाल पतंग पर पड़ी। मुझे लाल वाली पतंग चाहिए। कितने पैसे की है? पैसे नहीं बेटा, मुझे तो बस तुम्हारा एक वादा चाहिए। वादा करो कि तुम इस पतंग को उड़ाने के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। शांति और मोहन डर के मारे पीछे खड़े थे। भैया, ये पतंग मुझे बहुत डरावनी लग रही है। इस पर ये निशान भी है। ये कोई तंत्र मंत्र का चिन्ह लगता है। रामू, तूने जल्दबाजी कर दी। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये बस एक पतंग है। मैं इसे उड़ाकर गोपाल को हराऊंगा। तीनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही रामू ने वो पतंग अपनी माँ को दिखाई। रामू, ये पतंग कहाँ से लाए हो? इसका रंग, ये निशान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ, आप भी ना हर चीज में चुड़ैल ढूंढ लेती हैं। रामू, अपने माँ की बात मान।
काका कह रहे थे उस पतंग वाली के बारे में, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लोग कहते हैं कि पतंगे खरीदने वालों का बुरा हाल होता है। रामू की जिद देखकर माँ बाबूजी चुप हो गए, लेकिन उनके मन में गहरा डर था। अगले दिन स्वतंत्रता दिवस था। सुबह सुबह गांव का आसमान पतंगों से रंगीन हो गया। रामू ने अपनी लाल पतंग को मांझे में बांधा और छत पर चढ़ गया। जैसे ही उसने हवा में उड़ाया, सबकी नजरें उसकी पतंग पर हो गईं। रामू ने एक के बाद एक पतंग काट डाली। गोपाल, जो रामू का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, उसकी पतंग भी रामू ने काट दी। गांव वाले रामू की तारीफ करने लगे। उस दिन वो सूरजपुर का हीरो बन गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उस रात जब रामू सोने गया तो उसको अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में वो पतंग वाली औरत उसे बुला रही थी। उसका घूंघट हट गया था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि रामू की तो चीख ही निकल गई। रामू, वादा याद रख, झूठ मत बोलना वरना मेरी पतंग तुझे ले जाएगी। रामू की नींद टूट गई, पसीने से तरबतर था। अगले दिन गांव में एक छोटी सी घटना हुई। राधा चाची का बछड़ा खो गया था। राधा चाची ने पूरे गांव में पूछताछ शुरू कर दी। जब वो रामू के पास आई तो उसने पूछा, रामू, तुमने मेरा बछड़ा देखा है क्या? सुबह से गायब है। रामू ने उस दिन बछड़े को जंगल की ओर जाते देखा था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो राधा चाची उसे दोष देंगी कि बछड़े को भटकने क्यों दिया। इसलिए उसने झूठ बोल दिया। राधा चाची निराश होकर चली गईं। उस रात रामू को वही डरावना सपना आया। इस बार पतंग वाली औरत गुस्से में थी। उसका चेहरा और भी डरावना था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रामू, तुमने वादा तोड़ा। अब मेरी पतंग तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तूने झूठ बोला और तुझे इसकी सजा मिलेगी। रामू की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसकी पतंग अब हवा में तैर रही थी, बिना किसी मांझे के। रामू चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन और माँ भी वहाँ पे आ गए। भैया, ये क्या हो रहा है? ये पतंग कैसे उड़ रही है? रामू, मैंने तुझसे मना किया था ना कि ये उस चुड़ैल की पतंग है। रामू ने डरते हुए सारी बात अपनी माँ को बताई। पतंग वाली औरत, उसका वादा और उसका झूठ। माँ ने तुरंत उसे पंडित जी के पास ले जाने का फैसला किया और वो पंडित जी के पास पहुंच गई। पंडित जी ने रामू की बात सुनी और गंभीर हो गए। रामू, तुमने पतंग वाली का वादा तोड़ा। वो कोई साधारण औरत नहीं है। काका कहते थे कि वो सैकड़ों साल पुरानी आत्मा है जो उन लोगों को सजा देती है जो झूठ बोलते हैं। उसके पतंगे जादुई हैं और अगर तूने फिर से झूठ बोला तो ये पतंग तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो बस एक पतंग उड़ाना चाहता था। सच बोल रामू, सच। तू काकी को सच बता, तूने बछड़ा कहाँ देखा? रामू ने पंडित जी की बात मान ली और उसने काकी को सच सच बता दिया कि उसने बछड़ा कहाँ देखा था। उसने बताया कि उसने बछड़े को जंगल की ओर जाते देखा था। राधा काकी जंगल में गई और उन्होंने अपना बछड़ा ढूंढ लिया। लेकिन पतंग को वापस करने के लिए रामू को उस औरत को ढूंढना था। वो मोहन और शांति को लेकर फिर से मेले में गया, लेकिन इस बार वो दुकान गायब थी। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ खाली जगह थी। रामू ने पतंग को जलाने का फैसला किया। पतंग को खेत में ले जाकर उसने पवित्र अग्नि में जलाया। जैसे पतंग जली, वो चुड़ैल उससे निकलकर भाग गई। तूने सच बोलकर अपनी गलती सुधार ली, लेकिन तूने मेरी पतंग जलाकर मुझे आजाद कर दिया। अब मैं हर स्वतंत्रता दिवस को वापस आऊंगी। रामू, शांति, मोहन डर के मारे कांप रहे थे। वो भागकर घर लौटे और सारी बात उन्होंने अपनी माँ और पूरे गांव वालों को बताई। गांव में ये कहानी फैल गई और लोग पतंग वाली चुड़ैल से डरने लगे। रामू ने उस दिन के बाद कभी झूठ नहीं बोला। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर सूरजपुर का मेला लगता है और लोग पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन अब कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास पतंग खरीदने नहीं जाता। और